हम कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है 20%, तो हमने अपने पहले के क्लास में देखा है 20% को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 1/5। अब इस 1/5 में हमको ये, जब भी हम भिन्न में लिखते हैं ना कोई चीज़, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जो अंश की चीज़ें हैं, मतलब जो न्यूमरेटर में है वो होता है डिफरेंस, और जो डिनोमिनेटर में रहता है वो रहता है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। अब जैसे इसमें कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है कहा गया है ना, तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + 5, मतलब 5 वास्तविक वैल्यू है और 1 जो है डिफरेंस है, तो न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 6। ये हो जाएगी, जो 6 होगी ये न्यू वैल्यू हो जाएगी। तो अब क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब बी की आय क्या है, जो न्यू वैल्यू क्या आ गई, 6, डिफरेंस कितना है, 1, तो ये हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा 16.66%। ये इस सिंपल टेक्निक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 25% दिया गया है और कम दिया गया है। 25% क्या होता है, 1/4। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया, ये एक्चुअल वैल्यू हो गया। कम हो गया है तो हम माइनस कर देते हैं, 4 - 1 3, ये न्यू वैल्यू हो गई। अब क्या कहा गया है कि बी क्या है, ए क्या है, कितने अधिक है, तो ये डिफरेंस डिवाइड बाय जो न्यू वैल्यू है 1/3, ये हो गया 33.33। जब हम किसी भी भिन्न को देखते हैं तो अब से हमारा नजरिया कुछ इस प्रकार होगा, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से। आइए कुछ न्यू पैटर्न देखते हैं जिसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि खर्च, खपत और मूल्य पे डिपेंड करता है। अगर हम खपत बढ़ा देते हैं तो अब खर्च को बराबर रखने के लिए हमको कम मूल्य की वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। अगर किसी चीज़ की मूल्य बढ़ जाती है तो हमको खपत कम करना पड़ता है, ताकि हमारा खर्च बराबर रहे। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है, दूरी जो होता है चाल और समय पे डिपेंड करता है। तो जब ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे डील करना है, देखते हैं। एक आयत की लंबाई 40% से बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाया जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। जैसे कि 40% का हमने बताया था कि भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न में इसकी वैल्यू होगी 2/5। अब जैसे बढ़ाया है कहा, तो हम इसे प्लस कर देते हैं, 5 + 2 7, ये हो गई हमारी न्यू वैल्यू। तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना है, तो चौड़ाई को हमको घटाने के लिए क्या करना है, जो डिफरेंस डिवाइड बाय 7। अब 2/7 की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था, 1/7 की वैल्यू होती है 14.2857। अब ये 2 बचा साथ है तो इसमें 2 का गुणा करें, 28 आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 28.57%। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से राहुल 60 रुपए में 4 किलो कम चीनी खरीदता है, तो चीनी का वास्तविक और नया मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे। चलिए पहला तरीका देखते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि मूल्य को 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो 25% से बढ़ा दिया जाता है। 25% मतलब 1/4 बढ़ा दिया गया, 1 + 4 हो गया, ये 5। ये नया मूल्य हो गया और ये वास्तविक मूल्य हो गया। ये हो गया डिफरेंस। अब जो इसमें ये 1/5 होगा, ये क्या हो जाएगा, जितनी कमी की गई इसमें खपत, इसमें क्या किया गया, 4 किलो कम चीनी खरीदता है, तो ये 1/5 की वैल्यू कितनी है, 4 किलो। तो हमारी वास्तविक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 520। ये हो गया हमारा तो वास्तविक उपभोग है। अब इसमें हमको क्या पूछा है, चीनी का वास्तविक मूल्य पूछा है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपए। 60/20, ये हो जाएगा 3 किलो। अब नया मूल्य पूछा है तो क्या क्या है, 4 किलो कम चीनी खरीदता है, तो 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, है ना। अब वास्तविक न्यू मूल्य क्या हो जाएगा, 60/20।
16, ये हो जाएगा 3.75%। हाँ सॉरी, परसेंट में नहीं, 3.75। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि चीनी का मूल्य 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो ये 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 25% तो बढ़ा दिया गया, अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो इसको अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 125%। या अगर भिन्न के रूप में देखें तो ये 25% मतलब होता है 1/4। अब इसको बढ़ा दिया गया तो इसमें 1 में प्लस कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। आइए हम फिर से देखते हैं कि 25% को, अगर कोई चीज 25% से ज्यादा है तो हम उसको 125% लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन में जैसे 25% 1/4 होता है, तो इसे 1 से प्लस करके 1 प्लस 1/4 लिखते हैं, क्योंकि 25% ज्यादा कहा गया क्वेश्चन में, तो क्या बनेगा, 5/4। अब इसमें जो न्यूमरेटर रहेगा वो नई वैल्यू होगी, और जो डिनोमिनेटर होगी वो ओल्ड वैल्यू या फिर वास्तविक वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वास्तविक और न्यू वैल्यू। ठीक है, इसमें वास्तविक कितना आ गया है हमारा, 4, और ये मूल्य का रेशियो हो गया। तो मात्रा का क्या रेशियो हो जाएगा, मात्रा का रेशियो हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या किया गया है, दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ पे कितना अंतर, 1 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 kg का डिफरेंस आता है, तो ये डिफरेंस 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, 4 kg। ठीक है, तो इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 आ जाएगी क्वांटिटी, और ये कितनी आ जाएगी, 16। तो वास्तविक वैल्यू कितनी हो गई है, वास्तविक वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे, B20, और ये न्यू वैल्यू कितनी हो गई है, 16। ठीक है, तो हमको 60 रुपीज में टोटल, तो पर केजी कितना हो जाएगा, 60/23, और ये कितना हो जाएगा, 60/16, 3.75। एक तरीका मैंने आपको पहले बताया था, ये दूसरा तरीका है। आइए अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, जो पिछले कॉन्सेप्ट में के बेस पे है। पिछले क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बनाया, इसे आप पहले सॉल्व करें, उसके बाद मैं ऐसे बताता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार है, आम का मूल्य 10% कम होने से सपना 180 रुपए में 2 किलो अधिक आम खरीदती है, तो आम का वास्तविक और नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10%, सबसे पहले देखिए 10% और क्या हो गया है, 10% की कमी हो गई है, तो 10% कितना होगा, 1/10। कमी हो रही है तो 10 में से 1 माइनस कर लेंगे, तो नया वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/10। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो नीचे वैल्यू होती है ये वास्तविक होती है, और जो ऊपर की वैल्यू होती है ये नी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब इसमें मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, ये देखिए। इसमें ये वास्तविक है और ये न्यू है, तो ये मूल्य का रेशियो क्या है, वास्तविक 10 है, नया वैल्यू 9 है, तो मात्रा का क्या रेशियो हो जाएगा, 9:10 में। तो मात्रा में कितना डिफरेंस आ गया है, 1 kg का। ठीक है, और 1 kg कितना है, तो कितना, एक केजी नहीं, मात्रा में 1 का डिफरेंस आया, और इसमें कितना दिया है, एक, इसमें डिफरेंस जो है 2 kg का है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वास्तविक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 kg, और ये 20 kg। 180 रुपए में दिया गया है, देखिए यहाँ पे 180 रुपए में, तो ये 180 डिवाइडेड बाई मूल्य से, केजी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 10, और 180 को यहाँ से करते हैं 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।